सभी को राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। तो भाई क्या बताएं, गुटखा भौजी की हरकतें हैं ना, रियल में यार बहुत अजीब हैं, बहुत ज़्यादा अजीब है। आप लोग देख ही रहे हो, शादी में जाती हुई नजर आती हैं लेकिन गुटखा खाना बंद नहीं करती हैं। पता नहीं उनकी लत लग गई है जाने क्या। यार क्या ही बताएं, गुटखा भौजी, गुटखा भौजी वो भौजी है ना, गाली गलौज वाली भौजी। इतना गलत गलत बोलती है ना, इतना गलत गलत बोलती है ना, सोच समझ के नहीं बोलती ये दोस्तों। ये सोच समझ के नहीं बोलती। वो लेडीज देखना दोस्तों, अंधेरा भौजी, वो बहुत सातिर हैं। वो अपने मुंह से ज़्यादा कुछ गलत नहीं बोलती हैं शिवानी के बारे में। वो गुटखा भौजी को आगे कर देती हैं, खुद नहीं ज़्यादा बोलती हैं कुछ गलत। उनके चैनल पे आप देखिएगा कि वो अपने चैनल पे शिवानी के बारे में कोई बात नहीं करती हैं। थंबनेल शिवानी का यूज करेंगी और ऐसे भी थंबनेल नहीं लगाएंगी। थंबनेल ऐसे लगाएंगी कि भाई कुछ पूछो मत। उन्हें अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। शिवानी के ही नाम से ये लोग खा रही हैं, डॉलर कमाएंगी। और शिवानी के ही नाम से ये लोग डॉलर कमा रही हैं और खा रही हैं, ठीक। और शिवानी को ही बुरा भला बोलती हैं। लेकिन भाई देखना आप लोग, अंधेरा भौजी की चीज़ें, अंधेरा भौजी वो सातिर लेडीज हैं। अपने चैनल पे वो शिवानी की कोई बुराई नहीं करती हैं, लेकिन भाई गुटखा भौजी के जब चैनल था तब ये लोग कैसी क्या बातें करती थी और क्या बातें करवाई जाती थी, एक अलग ही लीला थी। वो लेडीज जो अंधेरा भौजी है ना, वो बहुत सातिर लेडीज है। थंबनेल में ऐसे लगाएंगी, शिवानी ने मेरा चैनल डिलीट कर दिया, शिवानी आज हल्दी में आई। मतलब शिवानी के बिना नाम से उनका काम ही नहीं चलता, उन्हें अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है दोस्तों। अभी वो मायके में गई हुई हैं, ठीक है दोस्तों। और वो सच बताऊँ ना दोस्तों, वो आई ही इसीलिए थी यहाँ ससुराल में। वो जो बाबा एक्सपायर हुए थे ना टीमा के, उनका शोक मनाने नहीं आई थी दोस्तों वो। उन्हें वायरल होने का भूत सवार था कि सब डॉलर कमा रहे तो हम क्यों नहीं कमाए, क्योंकि उन्हें कोई जानता तो था नहीं अंधेरा भौजी को। और जहाँ अंधेरा भौजी वायरल हुई, हाईलाइट हुई ज़्यादा, वहीं देखना इन सबको ना साइड में रख देंगी। वो इन लोगों को साइड में रख देंगी और बाद में पता क्या कहेंगी, शिवानी हमने तो तुम्हारे बारे में आज तक कुछ गलत बोला ही नहीं, देख लो मेरे चैनल पे। अंधेरा भौजी बहुत सातिर लेडीज हैं। गुटखा भौजी पढ़ी लिखी तो है नहीं, अकल है नहीं, यहाँ पे भूसा भरा हुआ है। गोभी जो है ना, बहुत सातिर लेडीज हैं। और जो गुटखा भौजी हैं उनके यहाँ पे दिमाग में भूसा भरा है, गोबर भरा हुआ है। गुटखा खा खा के ना नशा चढ़ जाता है उन्हें, ऐसा लगता है, तभी वो शिवानी को बुरा भला बोलती रहती हैं। नहीं तो भाई इतना तो उनके अंदर दिमाग होना चाहिए कि आप पहले उस लड़की को इतना अच्छा बताती थी। और बताती क्या थी, वो रियल में अच्छी थी शिवानी, बताने की कोई बात ही नहीं है, दुनिया जानती है उसको अच्छी है वो, ठीक। वो एक ब्रांड है, ब्रांड रहेगी। कहते हैं ना डायमंड जो होता है ना वो अलग से ही दिखाई देता है, शिवानी एक डायमंड है। कहते हैं ना डुप्लीकेट लोग क्या जाने ओरिजिनल की कीमत। और जलता किससे इंसान, जिसमें कुछ बात होती है। जिसमें कुछ बात ही नहीं होगी उससे क्या जलेगा। शिवानी में कुछ बात है, बात का मतलब शिवानी कुछ है। इन लोगों को भी ये अच्छे से पता है, गुटखा भौजी वगैरह अंधेरा भौजी, शिवानी एक ब्रांड है इसलिए लोग उससे चलते हैं। ये दोस्तों इन लोगों को छवि दी, कमाने का जरिया दिया, रोजगार दिया, इन लोगों को छवि दी। उसने अपना ही नाम रोशन नहीं किया, गांव का नाम रोशन किया, लेकिन इन लोगों ने गांव का नाम डुबो के रख दिया। इन लोगों ने दोस्तों गांव का नाम डुबो के रख दिया है। जैसे वो बाधा ने डुबो दिया था, बाधा के बाद इन गुटखा भौजी ने डुबो दिया जो रहा बचा थोड़ा बहुत था। ब्लॉगिंग का इन लोग को मतलब ही नहीं पता ब्लॉगिंग होती क्या है। सही पूछा जाए ना, इन लोगों को ब्लॉगिंग का मतलब ही नहीं पता। और भाई जो गुटखा भौजी है वो पता कितने मन से बोलती हैं, हम लोग हैं पीहर नहीं चाहते हैं, हम ससुराल में रहते हैं, ससुराल का खाते हैं। वो इशारा किधर कर रही पता है दोस्तों, टीमा की बहन के लिए। जो टीमा की सिस्टर है ना वो यहीं पड़ी रहती हैं, और बहनोई उनकी तरफ इशारा कर रही हैं। दूसरी तरफ वो किधर इशारा कर रही हैं, शिवानी की दीदी की तरफ इशारा कर रही हैं।
जो सुमन दीदी हैं उनकी तरफ इशारा कर रही हैं। गुटखा भौजी है ना, गुटखा खा खा के उनको नशा चढ़ा रहता है पूरे दिन। वो खुल के तो बोल नहीं पा रही हैं टीमा की दीदी को और सुमन दीदी को, ठीक, इशारा कर रही हैं खाली। लेकिन उन्हें ये नहीं पता सुमन दीदी जैसी बन लोगी, सुमन दीदी जैसी बन लोगी। सुमन दीदी बेचारी इतनी भोली वाली है ना, क्या ही बताएं। दीदी रियलिटी में दोस्तों बहुत भोली वाली हैं, बहुत प्यारी हैं। और भाई घर का पूरा संभालती हैं, काम संभालती हैं। और अभी अपने ससुराल में गई, ससुराल का भी पूरी देख रेख करती हैं, है ना। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, दोनों घर देखना, ससुराल का भी घर, मायके का भी घर। ये भी बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो ये इशारा उधर कर रही हैं और टीमा की तरफ इशारा कर रही, टीमा की सॉरी दीदी की तरफ, ठीक। लेकिन ये खुल के नहीं बोल पा रही हैं। अब जब टीमा की दीदी ने इनकी वीडियो देखी होगी तो भाई बोल भले नहीं रही, वो बंदी बोल भले नहीं रही है जो टीमा की दीदी है, ठीक। लेकिन अंदर से तो गुस्सा फूटा होगा कि हमारी भौजाई हम पे, हम यहाँ पड़े रहते तो हम पे एलिगेशंस लगा रही हैं। के का नहीं खाते हैं हम लोग, ससुराल का खाते हैं, ससुराल में रहते हैं। ये तो धमकी देना हुआ ना एक तरह की। दोस्तों गुटखा भौजी का बस नहीं चलता, नहीं कि टीमा की दीदी को ना भगा के ही माने। कहते ना अभी दद्दा है ना, इस वजह से। एक बात बताओ दोस्तों, जो भौजी एक कप चाय अपनी ननद को नहीं दे सकती, नंदोई को नहीं दे सकती, वो और क्या ही कर सकती है भौजी। नहीं तो दोस्तों हम लोग पीहर जाते हैं ना तो कितने अच्छे से स्वागत होता है। मतलब अगर पता चल जाए कि हमारे दीदी और जीजा जी आने वाले हैं, है ना, तो भाई कितनी ज़ोर शोर से तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन भाई इनका तो एक अलग ही रवैया है, जो गुटखा भौजी है इनका तो अलग ही रवैया है दोस्तों। इनकी भौजी की जो नंदोई हैं दोस्तों, उनकी भी तो गलती है, वो यहाँ क्यों पड़े रहते हैं अपने। अगर ननद है भी रह रही है, चलो समझ में आता है, नंदोई का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, नंदोई का तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे रहने का। भाई हम मानते हैं कि वो नौकरी में रहते हैं, ठीक, दिल्ली में जो भी अपना काम करते हैं मानते हैं वो दिल्ली में काम करते हैं, ठीक। जो भी काम करते हैं, हम किसी के काम को लेकर वो नहीं बोल सकते, काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। मेहनत से जो भी आदमी काम करता है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो छोटा काम है या बड़ा काम है। उसको मैं किसी की मजाक नहीं बना रही हूँ। लेकिन हाँ ये है कि भाई चलो हम मानते हैं आप दिल्ली में अभी नहीं काम कर रहे हो, इस टाइम पे यहाँ गांव में आए हुए हो, तो भाई मायके में लड़की के क्यों पड़े हो, ससुराल में मतलब क्यों पड़े हो। अपने आपका भी तो घर है ना, अपने घर में रहो आराम से। जानते दोस्तों अपनी वाइफ है, उनको अपने पियर में छोड़ दो, ठीक, आप अपने घर पे रहो। लेकिन नहीं रहेंगे साथ में। दोस्तों आपको क्या बताएं, या तो चलो सही सलामत जगह होती है तो समझ में आता है, उसी में किचिड़ पिचिड़ हो रही है, उसी में रह रहे हैं, उतने में समझ में नहीं आता ना, खुद से कुछ लगता है इन लोगों को दोस्तों। और देखो जो टीमा की दीदी हैं डूबी, डूबी दीदी की पेमेंट आ गई। डूबी दीदी इतना बड़ी बड़ी बातें मार रही थी ना, तब हम गरीबों को दान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक। भौजी का एक टीन सेट नहीं पड़वा सकती हैं और कहती हैं शॉपिंग हो गई, शॉपिंग हो गई। लेकिन एक टीन सेट क्या, एक जो वो आती है पन्नी, वो तक नहीं डलवा पा रही हैं। जबकि शिवानी ने हमेशा साथ दिया, गुटका फैमिली का हमेशा साथ दिया। बारिश होती थी और इनका पानी आने कहीं भी टपकता था तो भाई दोस्तों शिवानी हमेशा अवेलेबल रही लोगों के लिए। और इसीलिए आज इन लोगों ने उसके लिए खंजर भौंकना स्टार्ट की। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना जिसके लिए ज़्यादा अवेलेबल रहोगे ना वो इंसान परेशान ज़्यादा करता है। क्यों दोस्तों ऐसा होता है पता है? आज की दुनिया में रियलिटी बताऊँ ना, ज़्यादा भी किसी के लिए अगर आप अच्छे बन जाओगे ना तो वही इंसान आपको डस लेता है। कहावत में नहीं की गई है, जिस नागिन को दूध पिलाया उसी ने डस लिया। कहने का मतलब जैसे बाधा है, बाधा के लिए शिवानी ने जी जान से किया था, लेकिन उसने भी इतना बुरा भला बोला ना, जो आज गांव की बिटिया बोलती है ना ज्ञान पेल रही है। उसने कोई कसर छोड़ी थी? कोई कसर नहीं छोड़ी थी दोस्तों। भाई और गुटखा भौजी हैं, गुटखा भौजी हैं और भी इनके घर में जो भी हैं लोग, ठीक है, उन लोगों के लिए कितना करती थी। दत्ता की तबीयत खराब होती तुरंत
शिवानी भाग खड़ी होती थी, गाड़ी से लेके जाती थी। टीमा का हाथ टूटा था, तब शिवानी तुरंत दिखाई। हर जगह शिवानी इनके साथ खड़ी रहती थी। लेकिन इन लोगों ने अपनी छवि खुद खराब की है, ना कि शिवानी ने खराब की है। शिवानी लोग को हमेशा अच्छा बना के रखी है। इन लोगों ने दोस्तों गुटखा भौजी वगैरह है ना, ये दूसरों के कहने पे चल के ना इन लोगों ने खुद क्रेडिट खराब की अपनी। इनकी छवि जबकि बनी हुई थी, वो लेडी शिवानी ने इन लोगों को अपने ब्लॉग में एक अच्छी छवि दी थी। लेकिन इन लोगों ने अपनी ही छवि नहीं खराब की, शिवानी की भी छवि खराब कर दी। हालांकि उसकी छवि पे कोई फ़र्क खास नहीं पड़ा, क्योंकि उसके जितने भी ऑडियंस हैं, चाहने वाले जो लोग हैं उसको, ठीक है, जो लोग उसको पसंद करते हैं, ठीक है, जो लोग उससे प्यार करते हैं दिल से, उन सबको पता है कि भाई शिवानी ब्रांड है, ब्रांड रहेगी। शिवानी दिलों में राज करती है सबके। क्यों करती है? क्योंकि शिवानी ने ना कभी गंदगी नहीं दिखाई। शिवानी ने जो भी कंटेंट दिखाया, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश की उसने, अच्छे से अच्छा चीज़ें दिखाने की कोशिश की। उसने लोगों को संदेश दिया कि जिस इंसान के पास पैसा नहीं है, वो इंसान अपने टैलेंट से, अपने हुनर से बहुत कुछ जीवन यापन कर सकता है, अपना घर संभाल सकता है। उस लोगों को जीना सिखाया, रहना सिखाया कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आप बहुत आगे जा सकते हो। भले आपके पास पैसा ना हो, लेकिन टैलेंट होना चाहिए। लेकिन गुटखा भौजी वगैरह ये लोग हमेशा उसके ब्लॉग में आया करती थी ना, तब भी ये लोग ये नहीं सीख पाए कि हमें ब्लॉगिंग करनी कैसे है। अरे दोस्तों यार, सीधी सी बात बताओ, मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या हाथ से जो लिपाई होती है, फर्श एकतार की जाती है, उसके लिए भी क्या हर जगह पैसे का कोई ज़रूरत है? वो तो गुटखा भौजी खुद से भी कर सकती हैं। जब ये कहती हैं कि हमने, शिवानी ने हमारे घर से व्यूज छापे हैं, और हमने, शिवानी ने मेरे लिए ऐसे ही नहीं करती, हमने शिवानी का सब कुछ काम किया, तब जाके मेरे लिए अगर कर भी दिया या कपड़े ले दिए तो कौन सा वो कर दिया, ये कहती हैं गुटखा भौजी। तो मैं गुटखा भौजी से ये बोलना चाहती हूँ, जब आप ये कहती हो शिवानी घर पे आपने लिपाई पुताई की, तो आप अपने घर पे क्यों क्यों नहीं कर लेती दोस्तों? ये अपने भी घर पे कर सकती हैं। इनका घर दोस्तों देखिएगा ऊबड़ खाबड़ हो रहा है। इनका घर ऊबड़ खाबड़ हो रहा, क्या ये लिपाई नहीं कर सकती हैं? कच्चे घर को भी आदमी अगर चाहे तो स्वर्ग बना दे। ऐसा नहीं होता है कि जिसका मकान सीमेंटेड है वही घर स्वर्ग लगेगा। जो कच्चे मकान होते हैं ना, अगर उसको अच्छे से लिपाई पुताई कलर किया जाए ना दोस्तों, तो वो घर पक्के मकान को फेल कर देता है। अगर करने वाला होना चाहिए आदमी। ये थोड़ी ना कि आप सामने वाली की बुराई बुराई बुराई। तो गुटखा भौजी के अंदर क्या है ना, ये इतना बुरा भला शिवानी को बोलती हैं, इतना इन्हें ये लगता है कि हम दूसरे के कहने पे चल रहे हैं तो शिवानी को गलत बोल के हम अच्छा साबित हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं गुटखा भौजी, आपकी भूल है। अगर आप शिवानी के बारे में दो शब्द अच्छे बोल देती ना, तो शायद यही ऑडियंस आपको बहुत प्यार करती, क्योंकि आप शिवानी के ब्लॉग में आते थे आप लोग। शिवानी ने आप लोगों को छवि दी थी, कमाने का जरिया दिया था, लेकिन आप लोगों ने अपनी छवि खुद खराब की है, किसी और ने नहीं की। और आप ये भी कहती हो, जिसको शिवानी के घर से प्रॉब्लम है, मतलब नाम नहीं लेती हो लेकिन इशारा करती हो, वो लोग दीवार खड़ी करवा दें आके। इतना बुरा बुरा बोलती हो ना, आपको खुद नहीं पता रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपको गुटखे का नशा चढ़ा रहता है हमेशा। इसलिए कहते हैं गुटखा भौजी, सोच समझ के बोला करो।